Hello everyone, welcome again to the Civil Services Wizard. Myself Rishabh Tiwari. In the previous lecture हम पढ़े थे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है जो अपने मेंस के सिलेबस में है। अब हम आज अपने मेंस के सिलेबस में नेक्स्ट लेक्चर उठाने लेके जा रहे हैं जिसका नाम है क्या सेल। आपको मैं सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ कि हमने क्या कवर किया है अभी और क्या कवर करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारा थर्ड पेपर है मेंस का, साइंस टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। अब इसमें यूनिट फर्स्ट अभी हम डील कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस है। जनरल साइंस में हमने क्या कवर किया, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग कवर कर चुके हैं और अब हम देखने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर, टाइप्स, डिवीजन एंड फंक्शन। तो इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। अभी हमारा ये पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हाफ कंप्लीट करेंगे और हाफ जो है मेरा पार्ट टू में आएगा, है ना। अब चलते हैं सीधे सेल में। सेल की सबसे पहले तो डिफिनीशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी यूनिट है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। क्या है सेल, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सिंपलर समझ लीजिए कि आपको कोई एक मल्टी बनानी है, एक मल्टी बनानी है तो उसके लिए क्या करने पड़ते हैं आपको, एक छोटे छोटे ईंटे ऐसे सीमेंट से, है ना, बैठा बैठा के तब एक बड़ी सी दीवार खींचती है। ऐसे ही सेल हैं कि छोटे छोटे सेल से मिलके क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक या स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको डिस्कवर किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है 1665 में। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स में दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक जो आपको दिख रहा है सामने इमेज में, और दूसरा टाइप होता है हमारा यूकैरियोटिक जो ये आपको दिख रहा है इमेज में। आइए समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक में आपको सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि इसमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों ही absent रहती हैं। कौन कौन सी, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है कि भाई सेल है तो कुछ इसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, तो उन ऑर्गेनेल्स को भी कोई मेम्ब्रेन कवर नहीं करती है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कौन सा, राइबोसोम। राइबोसोम को एक मेम्ब्रेन कवर करती है। बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं इसको आप पढ़ सकते हैं, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। सबके लिए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जितने हैं वो क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म फ्रॉम ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीसोसोम इज प्रेजेंट। ठीक। तो सर ये क्या है, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड क्या है, इसमें सीधे से बता देता हूँ, इसमें अपन को पीएचडी नहीं करनी है। जो हमारा इमेच्योर सेल रहता है, जो हमारा इमेच्योर सेल रहता है, जब वो अपने ऊपर जिम्मेदारियां उठा के आगे मैच्योरिटी लेवल तक बढ़ता है, बढ़ जाता है। अभी तो इमेच्योर है, इमेच्योर है, यंग है। इनने क्या किया, सेल की कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स साथ में ली। क्या ली, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सेल की साथ में लेते हुए मैच्योरिटी लेवल तक गए। तो ये क्या हो गए, स्पेशलाइज्ड हो गए और डिफरेंशिएटेड हो गए, मतलब कि भीड़ से अलग हो गए। तो ऐसे सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन, मीसोसोम बोलते हैं। तो मीसोसोम किस में प्रेजेंट रहती है आपको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल। जनरली हैव अ सिंगल क्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम रहता है। और एग्जाम्पल में इसमें क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। ये न्यूक्लियस क्या है सर, ये न्यूक्लियस के बारे में भी थोड़ी सी जान लीजिए। न्यूक्लियस ऐसे सेल को कहते हैं सेल दैट कंटेन्स, सेल दैट कंटेन्स क्रोमोसोम। ऐसे सेल जो क्रोमोसोम को कंटेन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, जो न्यूक्लियस को, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये एक न्यूक्लियस है, इसके ऊपर एक जो झिल्ली इसको कवरिंग प्रोवाइड कर रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं सेल के कुछ, इनके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। तो ये मेम्ब्रेन अब्सेंट रहती है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, सिर्फ राइबोसोम को छोड़ के। क्रोमोसोम क्या है सर, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ होता है क्रोमोसोम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो किसका बना रहता है, डीएनए का बना रहता है। कैसा स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और काहे का बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ रहता है। डीएनए का फुल फॉर्म हम सब जानते ही हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इतनी थी कहानी प्रोकैरियोटिक सेल की। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या है। हम जैसे प्रोकैरियोटिक में पढ़े कि यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता, ना ही
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है। और यूकैरियोटिक में इसका उल्टा होगा। यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको मिलेगा, साथ में उसको कवरिंग देने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहती है। वहां पे हमने क्या पढ़ा था यूकैरियोटिक में कि जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है वो अब्सेंट रहती है, यहाँ पे क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। वहां हम क्या पढ़ते हैं, वन क्रोमोसोम ओनली, यहाँ पे जनरली मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। वो यूनिसेलुलर में पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है भाई, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसमें एग्जाम्पल में क्या देखे थे अपन ने, इसमें देखा था बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है यूकैरियोटिक। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, ह्यूमन, डॉग, एलिफेंट एक्सेट्रा। तो सिर्फ आपको इतने पॉइंट क्या है याद रखना है, मगअप कर लेना है अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। इसका एक डायग्राम, जनरल डायग्राम जैसे एक डायग्राम बना हुआ है, तो ऐसा अपन को सेम टू सेम नहीं बनाना है, पर एक डायग्राम अपन को रेडी करके रखना है दिमाग में, क्योंकि डायग्राम बनाने से आंसर राइटिंग में क्या है, प्रभाव ज़्यादा अच्छा पड़ता है कॉपी में। जो जांचने वाला है ना, उसको और अच्छा लगता है कि जब अपन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन राइटिंग के साथ, मतलब कंटेंट के साथ दे देते हैं, तो वो हमारे लिए और अच्छा हो जाता है, सोने पे सुहागा। आगे चलते हैं, यूकैरियोटिक सेल आप ये देख सकते हैं, इसमें बाकायदे ये न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में देखिएगा इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी पाई जा रही है ना, ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग दे रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यही तो अपन पीछे पढ़ के आए यूकैरियोटिक सेल में। आगे चलते हैं, सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी, तो एक स्लीडन है, जर्मन बॉटनिस्ट थे, और एक स्वान है, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये वैसे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, आप ये सामने डायग्राम में देख सकते हैं, इसे लार्जेस्ट सेल कहा गया है, एलसी, लार्जेस्ट सेल। अगला देखते हैं, स्मॉलेस्ट सेल की बात कर लेते हैं, लार्जेस्ट की कर ली तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये देखिए कैसा एकदम छोटा सा होता है, इसको ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, जब इसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तभी दिख पाएगा, ये नेट डाई से तो पॉसिबल नहीं है। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं तो अपने नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, ये आप देख सकते हैं, न्यूरॉन को ही क्या बोलते हैं अपन, लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं। अगला चलते हैं, सेल डिवीजन पे आते हैं। सेल डिवीजन में देखिए, सेल के बाद डिवीजन लगा हुआ है, मतलब क्या, किसका डिवीजन कर रहे हैं हम यहाँ पे, सेल का डिवीजन कर रहे हैं। तो सीधे सीधे आपको डेफिनेशन में क्या लिखना है, द डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। किसी सेल का डिवीजन होना उसके किसमें, टू डॉटर सेल्स में, विद द सेम जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल इस पेरेंट सेल का है, जेनेटिक मटेरियल है पेरेंट सेल का है, तो डिवीजन के बाद ये जो दो सेल बन रहे हैं इनका भी जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। किसमें बदल रहे हैं, एक पेरेंट सेल, ये जो मेन सेल है इसको पेरेंट सेल बोल देते हैं, ये टू डॉटर सेल्स में, दो बच्चे सेल्स में बदल जा रहे हैं, लेकिन इनका जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। इसको सेल डिवीजन की थ्योरी डिस्कवर किसने किया था, तो रुडोली वर्चो ने की थी। ये नाम याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन तरह के होते हैं, एमाइटोसिस, इसके बाद माइटोसिस और मियोसिस होता है। तीनों तरह को पढ़ लेते हैं अपन, कि जब कभी सिंगल सेल टू टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एमाइटोसिस। ठीक है, ये एक सिंगल सेल है, पेरेंट सेल क्या देते हैं इसको, पी, ये टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया तो ये क्या हो गया, एमाइटोसिस हो गया। इसके एग्जाम्पल में क्या है, बैक्टीरिया, ईस्ट और साइनो बैक्टीरिया। आगे चलते हैं, माइटोसिस में क्या होता है। अब माइटोसिस को आल्सो नोन है सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। हो सकता है माइटोसिस आपसे डायरेक्ट 2 नंबर में ना पूछ दे कि व्हाट इज सोमैटिक सेल डिवीजन, तो ये याद रखिएगा कि माइटोसिस को ही क्या बोलते हैं अपन, सोमैटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है गुरु, एमाइटोसिस में भी टू डॉटर सेल्स में बन रहे हैं और इसमें भी दो सेल बन रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए जो पेरेंट सेल है इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं भाई, ह्यूमंस में, है ना। तो क्या होता है कि जब ये टू डॉटर सेल्स में टूटता है, तो जो टू डॉटर सेल्स बन रहे हैं उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे एज पेरेंट सेल। ये हो गई माइटोसिस की कहानी। ये अगर 46 23 पेयर पाए जाते हैं अपने में क्रोमोसोम, तो अगर ये 46 पेरेंट सेल है, जो जब इसमें सेल डिवीजन हुआ तो जो दो दो डॉटर सेल बनी, जो दो डॉटर सेल बने, उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों के विल बी सेम एज द पेरेंट सेल। देखिए 46 यहाँ भी था, सेल डिवीजन के बाद भी इसके ही 46 है, इसके ही 46। इसमें कहानी क्या हो जाती है गुरु, मियोसिस में समझ लेते हैं। मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। तो इस नाम से भी हो सकता है आपको 2 नंबर क्वेश्चन पूछ दे। कभी कभी क्या रहता है, सिर्फ नाम बदल देता है, कहानी इसके पीछे की वही रहती है और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, अपन इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, है ना।
माइटोसिस समझ गए अपन कि इसमें भी दो सेल्स में डिवाइड हो रहे थे माइटोसिस जैसे, पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के थे वो सेम रहते हैं डॉटर सेल्स के भी। इतनी ही इसमें कहानी समझने की थी। अब आते हैं मियोसिस में। मियोसिस में क्या हो रहा है भाई कि जो टू स्टेज में सेल का डिवीजन हो रहा है। द डिवीजन ऑफ अ सेल टेक प्लेस इन टू स्टेजेस। ये एक सेल है, ये पहले पहले स्टेज में दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये पहले स्टेज में क्या हुआ, पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल है। टू स्टेज, एक स्टेज में दो सेल्स में डिवाइड हो गया, टू डॉटर सेल्स में। ठीक है, अब ये जो डॉटर सेल्स बने ना, इससे ये जो सेल बने, इससे भी दो दो पार्ट हो जा रहे हैं इसके। इससे भी क्या हो जा रहे हैं, दो दो पार्ट हो जा रहे हैं। एक इसका हो गया और एक ये बगल वाले का। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फोर सेल्स बन रहे हैं आफ्टर डिवीजन। ऊपर वाले में कितने बन रहे थे, दो बन रहे थे, इसमें कितने बन रहे हैं, फोर सेल्स बन रहे हैं डिवीजन में। तो देखिएगा, तो यहाँ पे एक समझने वाली चीज क्या है कि यहाँ पे जो पेरेंट सेल उसके तो 23 पेयर हो गए, 23 मिला के अगर वैसे टोटल क्रोमोसोम 46 हो गए पेरेंट सेल के। पर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 46 नहीं रहेंगे, यहाँ पे इसके हाफ हो जाएंगे। 23 इसमें, 23 इसमें, 23 इसमें और 23 इसमें। मतलब कि यहाँ पे देखिएगा आप, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिल रहे थे माइटोसिस। मियोसिस में क्या हो रहा है, इसके जस्ट हाफ मिल रहा है हमको चारों सेल्स में। तो टू स्टेज डिवीजन हो रहा है। पहला स्टेज ये हुआ जो मैंने आपको बताया, दो सेल में डिवाइड हुआ। फिर टू स्टेज, सेकेंड स्टेज की बात करूँ तो सेकेंड स्टेज में ये जो दो सेल बन के आए थे यहाँ से, ये फर्दर डिवाइड हुए दो दो सेल में। तो कितने बन गए, चार सेल बन गए। वहां पाए जाते हैं फाउंड इन जर्म सेल्स। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए माइटोसिस का। माइटोसिस में मदर सेल का देखिए क्रोमोसोम देखिए। मदर सेल में ये एक रेड दिख रहा है कि ये आपको ग्रीन दिख रहा है, ये क्रोमोसोम दिख रहा है आपको। अब ये जो दो डॉटर सेल बन रहे हैं आफ्टर सेल डिवीजन, देखिए इसमें मदर सेल के नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स कहते हैं, या क्रोमोसोम सेम है एज डॉटर सेल्स। ये ऐसा कह दीजिए कि डॉटर सेल्स के जो क्रोमोसोम है वो सेम है एज मदर सेल, है ना। यहाँ पे कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि 46 है अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो यहाँ भी 46 आ रहा है, यहाँ भी 46 आ रहा है। चलते हैं आगे। ये मैंने देखिए माइटोसिस और मियोसिस दोनों का डिफरेंस कर दिया है। ये डिफरेंस देखिए आप, डिप्लॉइड पेरेंट सेल को बोल रहे हैं यहाँ, या 46 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेल डिवीजन। एंड में क्या हो रहा है, डिप्लॉइड क्या हो रहा है, 46 और 46, ये दोनों डॉटर सेल्स बने। इसमें 46 आया, इसमें 46 आया। अब इसमें क्या हो रहा है, टू स्टेज हो रहा है। तो देखिए पहले स्टेज में तो ये दो बन गए, है ना। पहले स्टेज में ये दो बन गए, और दूसरे स्टेज में इन इस फर्स्ट सेल से ये दो बन गए और इस सेकंड सेल से ये दो बन गए, तो फोर सेल्स बन रहे हैं। अब यहाँ देखिए 46 का हाफ आ रहा है चारों में। ये है मेन डिफरेंस। तो ये यहीं तक था आज। अब सेकंड पार्ट में जो जो बाकी बची चीजें हैं इसकी अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो अपन ने सेल का हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। फंक्शनिंग वगैरह जो देखना है थोड़ी बहुत, सेल के स्ट्रक्चर में जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, पावर हाउस ऑफ द सेल, वो कुछ क्या है डायरेक्ट डिफाइन करने आ जाता है, वो अपन कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जल्दी फटाफट फटाफट ये जो है साइंस का थर्ड पेपर, इसको क्या कर लेंगे, डिकोड कर लेंगे अपन मेंस के पहले पहले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।